और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में एंटी रेप बिल पास करवा लिया, लेकिन सवाल यही है कि मांगा न्याय था और मिला कानून। बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए यह कानून पास करवाया है। आखिर क्या है पश्चिम बंगाल के इस कानून में? बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने भी विधानसभा में इस विधेयक का समर्थन किया है। बड़ी बात यह भी है कि इस विधेयक को पेश करते वक्त आज ममता बनर्जी खूब गरजी। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। As many as of the tribunal, please say aye. As many as the contrary, please say no. Ayes have it, ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. पश्चिम बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या पर सुलगती सियासत के बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास करवा लिया और इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया गया है। समर्थन जानाते अपनार अनुमतिते आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को आज 25 दिन हो चुके हैं और पिछले 25 दिनों से बंगाल की सड़कों पर आक्रोश बराबर जारी है। अब सवाल यह है कि बंगाल में एंटी रेप बिल तो पास हो गया, क्या इस एंटी रेप बिल से ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाला संजय रॉय फांसी पर चढ़ेगा? पश्चिम बंगाल के एंटी रेप बिल में क्या खास बात है? क्या सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर कांड से ध्यान बटाने के लिए ममता ये कानून लाई हैं? আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা অভিনন্দন নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিত পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না। যে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে তার জন্য আমি শোক জ্ঞাপন করছি। ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्होंने इस एंटी रेप बिल में केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने 6 बड़ी बातें कही। विपक्ष राज्यपाल से कहे कि वो बिल पर साइन करे। ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस में हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। रेप मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है। ऐसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है। क्या होगा अगर मैं उन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू नहीं कर पाने वाले पीएम, गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। আপনারা মনে রাখবেন, দ্রুত দোষীদের খুঁজে বার করার জন্য পুলিশ 12 ঘন্টা টাইম নিয়েছিল যে মেন অ্যাকিউজটাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি दिख सीबीआई, এটা আমরা চাই। लेकिन बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड पर जो बंगाल में आक्रोश है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लेकर आई हैं। आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के इस एंटी रेप बिल पर विधानसभा में बीजेपी ने भी समर्थन किया है, लेकिन शर्तों के साथ। बीजेपी कह रही है कि उन्हें परिणाम चाहिए और ममता बनर्जी को गारंटी देनी होगी कि बिल तुरंत लागू हो। हाउस आरो 1.5 বছর থাকবে। আমরা উই ওয়ান্ট রেজাল্ট। রেসপন্সিবিলিটি গোজ টু গভর্নমেন্ট। আমরা একটাও ভোটাভুটি চাইবো না, আমরা ডিভিশন চাইবো না, ফুল সাপোর্ট। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সুন্দর করে শুনবো। উনি যা মনে আসেন বলবেন,
কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল। अब आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में जो एंटी रेप बिल पास करवाया है उसमें क्या प्रावधान है। अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वो कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। रेप और गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा सुनाने का प्रावधान। पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। इसमें बदलाव जो लाए गए हैं, कुछ प्रावधान लाए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन फास्ट की गई है, सजा बढ़ाने की कोशिश है, कॉम्पनसेशन पे नजर डाली गई, पर इससे चेंज को इतना सब्सटैंशियल नहीं है बीएनएस से। इसलिए कोशिश की गई है कि चीज़ों को स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, पर ऐसा कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं है। और अगर आप ये ले भी आएंगे बदलाव, तब पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कानून कैसे चलेंगे। निर्भया के बाद 2013 में सख्त कानून बनाए गए, लेकिन ये भी इंसिडेंट हुआ ना, तो कानून ही सख्त बनाने से बदलाव अकेले नहीं आता। आपको बता दें कि अब अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 विधानसभा से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए पहले राज्यपाल और बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून का रूप लेगा। लेकिन इस बीच कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर का परिवार इंसाफ का इंतजार ही कर रहा है। सीबीआई ने आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाला आरोपी संजय रॉय सीबीआई की कस्टडी में है। देश सवाल पूछ रहा है कि दरिंदे को फांसी कब होगी। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।